दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। तुम्हारे पर्चे में दो औरतों के नाम आए हैं जो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन है, तुम्हारी जान लेना चाहती है। हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, वरना आने वाले समय में तुम्हारी बर्बादी के जिम्मेदार तुम स्वयं होंगे। क्योंकि हमेशा हमारा बुरा वक्त आने से पहले भगवान हमें संकेत देते हैं कि अभी भी समय है, संभल जाओ। और आज की यह वीडियो तुम्हारे लिए भी वही संकेत होने वाली है। अगर आज इस वीडियो को अंत तक देख लोगे तो इस औरत के जाल में फंसने से बच जाओगे, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र बनाया जा रहा है। तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ अपने ही हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़े हैं, और अगर समय रहते तुमने पलटवार नहीं किया तो ये दुश्मन अपने इरादों में सफल हो सकते हैं और तुम्हें राजा से रंक बना सकते हैं, स्वर्ग समान तुम्हारी जिंदगी को नरक बना सकते हैं। इसलिए तुम्हें आज के वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होगा, क्योंकि गुरुजी चाहते हैं तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो, भाग्य तुम्हारा साथ दे और तुम दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करो। लेकिन तुम्हारे दुश्मन चाहते हैं कि तुम हमेशा बर्बाद रहो। हंसती खेलती जिंदगी में तुम्हारी आग लगाना चाहते हैं, तुम्हारे रुपए, कारोबार, व्यवसाय सबको बांधना चाहते हैं। इसलिए तुम्हें आज की वीडियो बिल्कुल अंत तक देखनी होगी, क्योंकि गुरुजी ने उन दो औरतों का नाम आज की वीडियो में बता दिया है जो तुम्हारी जान लेना चाहती है, जो तुम्हारे ऊपर तांत्रिक क्रिया कर रही है। इन औरतों ने काफी सालों से तंत्र क्रिया का अभ्यास है और ये अब तुम्हारे ऊपर उसकी क्रिया करने वाली है। लेकिन समय रहते इस वीडियो को अंत तक देख लोगे तो उनका नाम जानकर उनसे दूरी बना पाओगे और कुछ सावधानियां बरत कर, कुछ उपाय करके अपने ऊपर हुआ काला जादू भी मिटा पाओगे। इसलिए तुम्हें आज के वीडियो अंत तक देखनी ही होगी, क्योंकि 2025 उम्मीदों का साल है। साल 2025 में हमने बहुत कुछ कर दिखने की कसम खाई है, लेकिन तुम्हारी ये कसम तभी पूरी हो सकती है जब तुम्हारे रास्ते के कांटे फूल बन जाए। अगर दुश्मन इसी तरह तुम्हारे ऊपर प्रहार करता रहेगा तो तुम्हारे रास्ते में अड़चनें आती रहेंगी, लेकिन तुम वीडियो में बताई गई सावधानी बरत लोगे तो तुम्हारे रास्ते के कांटे फूल बन जाएंगे। इस बात की तो गारंटी है। इसीलिए थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को अपने फायदे के लिए अंत तक देखो, क्योंकि तुम बड़े मासूम हो, तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है, तुम हर किसी पर भरोसा कर लेते हो। खासतौर पर बात जब किसी स्त्री की आती है तो तुम्हें ऐसा लगता है ये तो मुझे कभी धोखा दे ही नहीं सकती, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि आज इन दो औरतों का पर्चा गुरुजी ने खोला है। बागेश्वर धाम सरकार स्वयं इन दो औरतों की सच्चाई जानकर हैरान है, जो तुमसे बहुत करीब है, जिनको तुम रोजाना देखते हो, जिन पर तुम आंख मूंद कर भरोसा करते हो। लेकिन जब तुम्हें पता चलेगा कि यही सबसे बड़ी आस्तीन की भी सांप है और तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन रही है, तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा। लेकिन कलयुग के इस दौर में हमेशा ऐसे ही नजारे देखने को मिल रहे हैं, जहां भाई भाई का दुश्मन हो गया है, बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ रहे हैं, भाई बहन के बीच प्यार नहीं होता और रिश्तेदार एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं। तुम भी इससे बच नहीं पाए हो और कलयुग का प्रभाव तुम्हारे घर परिवार पर भी जम गया है। इसलिए तुम्हें सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा। अगर चाहते हो 2025 में हर कदम पर तुम्हें उन्नति मिले तो कुछ सावधानियां बरतनी होगी। वो आगे बताएंगे, उन दो औरतों का नाम भी तुम्हें बताएंगे, लेकिन वीडियो के साथ अंत तक बने रहो। सर्वप्रथम माता भद्रकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखो, तुम्हारी बड़ी मनोकामना पूर्ण होगी। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है कि तुम मासूम हो, और अक्सर कलयुग के इस दौर में मासूम लोगों का फायदा उठाया जाता है, क्योंकि बाहर के लोग जानते हैं, तुम्हारे रिश्तेदार भी जानते हैं कि तुम भावनाओं में बह जाते हो। जब कोई तुम्हारे सामने रोना धोना करता है, जब कोई तुम्हारे सामने भोला बनने का नाटक करता है, तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाता है, तो तुम उस व्यक्ति की बात मान लेते हो। चाहे तुम्हारा बुरा हो रहा हो या तुम्हारा समय बर्बाद हो रहा हो, तुम उस व्यक्ति की खुशी के लिए अपनी खुशी का बलिदान तक दे देते हो। तुम इतने अच्छे इंसान हो, लेकिन इसी चीज का फायदा अक्सर दुश्मन उठाता है। खासतौर पर कुछ स्त्रियां जो जानती हैं कि तुमसे हंस खेलकर बात की जाए, तुम्हारे सामने थोड़ी बहुत मिन्नतें की जाए, तो तुम आसानी से उनका काम करने के लिए तैयार हो जाओगे। फिर तुम खुद के समय की परवाह नहीं करते, खुद के खुशियों की परवाह नहीं करते, चाहे फिर उस चीज से तुम्हारी इमेज खराब हो रही हो,
लेकिन तुम उसकी भी परवाह नहीं करते। तुम बस उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जी जान लगा देते हो, और जब तुम उनका काम पूरा करके दे देते हो तो बदले में वो लोग कभी भी तुम्हारा एहसान नहीं मानते, बल्कि तुम्हें हमेशा इस्तेमाल करते हैं और अपना मकसद पूरा हो जाने के बाद तुम्हारी पेट पर लात मार देते हैं। ऐसे ही लोग तुम्हारे आसपास है और तुम खुद पछताते हो कि मैं हमेशा लोगों की इतनी आसानी से मदद कैसे कर देता हूं। तुम्हें ऐसे रिश्तेदारों से बचना होगा जो उस हाथी के समान है जिसके दांत खाने के अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं। इन लोगों की दो शक्लें हैं। पहली शक्ल वो है जब ये कोई भी काम बनता है तब बनाते हैं, और दूसरी शक्ल वो होती है जो काम पूरा हो जाने के बाद ये तुम्हें दिखाते हैं। तो खुद को थोड़ा चतुर चालाक बनाओ, क्योंकि कलयुग के इस दौर में कलयुग चाहता है कि तुम गलत काम करो। कलयुग चाहता है कि तुम किसी भी तरह से ऐसी गलती कर दो कि वो तुम्हारे ऊपर हावी हो जाए। लेकिन भगवान चाहते हैं कि तुम भगवान की भक्ति में डूबे रहो ताकि वो तुम्हें अपना बना ले। तो खुद चुनाव करना है कि लोगों के भरोसे जिंदगी में रहना है या अपनी चाल लक्ष्य चलनी है, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसको ऊपर वाला होता है और तुम हमेशा रिश्तेदारी में फंसे रहते हो। मंदिर के बाहर बैठा भिखारी हमेशा दुनिया भर वालों से मांगते रह जाता है। आखिर क्यों? और मंदिर के अंदर जो लोग जाते हैं वो भगवान से मांगते हैं। आखिर दोनों में फर्क क्या है? वो इंसान हमेशा गरीब है, हमेशा भिखारी है, क्योंकि वो लोगों से मांगता है, लोगों के भरोसे रहता है। लेकिन जो मंदिर के अंदर जाता है वो अपनी इच्छाओं को पूरा करता है, अपनी मन्नतों को पूरा करता है, क्योंकि वो अंदर भगवान से, ईश्वर से मांगता है। यही फर्क है कि हमें जिंदगी में कभी भी दुनिया वालों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। हमें अपनी आशा वो है, अपना भरोसा हमेशा केवल और केवल परमात्मा पर रखना चाहिए, क्योंकि कोई आपका साथ देगा या नहीं देगा, लेकिन वो ऊपर वाला हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा रहेगा। दो ऐसी औरतें हैं जो काफी सालों से तंत्र मंत्र करती आई हैं, जिसका इस्तेमाल वो अपने दुश्मनों को बर्बाद करने के लिए करती थी, लेकिन अब तुम्हारी खुशियां उसे भटकने लगी है। जब तुम कोई महंगी चीज अपने घर में खरीद कर लाते हो तो ये चीजें उसे परेशान करती है। वैसे अक्सर औरतों का स्वभाव होता है कि वो जलती बहुत है, बुराइयां बहुत करती हैं, उनके पेट में बात नहीं टिकती है, और जब तुम्हारे घर की कुछ महिलाएं इनके साथ बैठती हैं, बातें करती है, तो तुम्हारी तरक्की की बातें हो जाती है, तुम्हारे अच्छे कामों की बातें हो जाती है, तुम्हारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट की बातें हो जाती हैं। तो ये जो उड़ते हैं ये बिल्कुल जलन स्वभाव वाली होती है, दोगले स्वभाव वाली होती है। और होता क्या है, तुम्हारी वह सारी चीजें इनकी आंखों में चुभने लगती है। अब ये सोचती है कि हमारे पति तो इतनी तरक्की नहीं कर पा रहे, हमारा बेटा तो इतनी तरक्की नहीं कर पा रहा, तो ये इतना आगे कैसे बढ़ रहा है। अब ये तुम्हें दबाने के लिए, तुम्हारे घर व्यवसाय कारोबार को बांधने के लिए तुम्हारे ऊपर तंत्र मंत्र करती है। नतीजा क्या निकलता है, बहुत ध्यान से सुनना। आगे वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है, तुम्हारी जिंदगी बनाने वाली है, तुम्हें बहुत बड़े षड्यंत्र से बचाने वाली है। अगर तुम इसे बीच अधूरे में छोड़ दोगे तो यह तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहो और एक एक बात को बहुत अच्छी तरह से समझना देखो। जब कोई इंसान हमसे जलन भावना पूर्वक ईर्ष्या रखकर हमारे ऊपर तांत्रिक क्रिया करता है, हमारे व्यवसाय नौकरी काम धंधे कारोबार को बांधना चाहता है, तो हमारी तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है। मतलब आपका कोई जरूरी काम है, आप उस काम को करने के लिए बहुत उत्साहित हैं। अब जैसे ही सुबह होगी तो अचानक से आपको थकान महसूस होने लगेगी, आपका बहुत ज्यादा सरदर्द होने लगेगा, कुछ ऐसी समस्या आ जाएगी। क्या वो काम नहीं कर पाओगे? इसी को कहते हैं कार्यों को बांध देना। यानी तुम अपने काम को कर ही नहीं पाओगे, और उस काम को कर ही नहीं पाओगे तो ना तो उसमें तरक्की मिलेंगे, नहीं तुम उसमें आगे बढ़ पाओगे। यही तो तुम्हारा दुश्मन चाहता है। ये जो दो उड़ते हैं ये मिलकर तुम्हारे ऊपर काला जादू कर रही है। तुम्हें संभलना होगा, सावधान होना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। बागेश्वर धाम सरकार तुम्हारे लिए उपाय लेकर आए हैं जो इस वीडियो के अंत में तुम्हें प्राप्त होंगे, और मंत्र लेकिन अभी तुम्हें वीडियो अंत तक देखनी होगी, तभी तुम्हारा काम हो पाएगा। तो सबसे पहले तो तुम्हारी तबीयत खराब होगी, तुम्हें सर दर्द थकान बहुत ज्यादा आलस्य या चिड़चिड़ापन महसूस होगा। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा हो और अचानक से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई? तो इसे कोई मामूली संकेत मत समझना। हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो इस बात को समझ जाते हैं और वो हमें यही कहते हैं कि तेरे ऊपर जरूर किसी ने कुछ कर दिया है, लेकिन हम उनकी बात को स्वीकार नहीं करते।
हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होती है। तुम्हें यह भूल भूल कर भी नहीं करनी है। दूसरा संकेत, तुम्हें ये देखने को मिलेगा कि तुम्हारा परिवार वैसे तो बहुत प्रेम से रहता था। सभी परिवार वाले एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहते थे, लेकिन वहीं परिवार वाले आपस में लड़ने लगेंगे, घर में क्लेश मचाने लगेंगे, घर की शांति भंग होगी, क्योंकि आपका दुश्मन जानता है तुम्हारी शक्ति तुम्हारे परिवार से जुड़ी हुई है। आज तुम खुश हो क्योंकि तुम्हारा परिवार खुश है, और तुम तभी उदास होते हो जब तुम्हारा परिवार दुखी रहता है। एक नहीं रहता क्योंकि यह औरत तुमसे मिलने वाली है, तुम्हारी करीबी है, तो तुम्हारे स्वभाव को अच्छी तरह से जानती है। यह समझती है कि अगर तुम्हें टारगेट बनाना है, तुम्हारी जिंदगी में उदासी लानी है, तो तुम्हारे परिवार को तोड़ना पड़ेगा। और इसीलिए ये दूसरा तंत्र तुम्हारे परिवार पर करती है, जहां ये आपसी दुश्मनी पैदा करती है। यानी तुम्हारे परिवार के सदस्य एक दूसरे से लड़ेंगे, झगड़ा करेंगे, छोटी छोटी बातों पर कमी निकालेंगे, एक दूसरे को खरी खोटी सुनाएंगे, जिससे क्या होगा, जब तुम काम करके घर लौटोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा, यार ये मेरे घर में क्या हो रहा है। तुम्हें शांति महसूस नहीं होगी, तुम्हें बहुत ज्यादा अफरा तफरी महसूस होगी, जिससे तुम्हारा दिमाग चिड़चिड़ा होगा। अब तुम काम स्थल पर जाओगे तो उस चिड़चिड़ाहट की वजह से तुम काम भी नहीं कर पाओगे, तुम्हारा मन ही नहीं लगेगा, और तुम उस काम को बीच अधूरे में छोड़ दोगे, और दुश्मन की प्लानिंग सफल हो जाएगी। उसका षड्यंत्र सफल हो जाएगा, क्योंकि उसका यही मकसद था कि तुम चिड़चिड़ेपन में, तुम घर की चिड़चिड़ में, क्लेश में इतने ज्यादा मानसिक असंतुष्ट हो जाओ कि अपने कार्यक्षेत्र पर भी ठीक से प्रदर्शन ना कर पाओ। यही उस औरत का षड्यंत्र था, और तुम इसमें फंस गए तो तुम्हारी बहुत बड़ी दुर्गति हो जाएगी। अभी भी समय है, संभल जाओ। गुरुजी ने यह संदेश तुम्हारे लिए भेजा है, और तुम इस वीडियो को अंत तक देख लोगे तो आगे और ज्ञान की बातें तुम्हें पता चलेगी, जो तुम्हें बहुत बड़े मुसीबत से बचाने वाली है। तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि घर में सुख शांति बनाने के लिए रोजाना सुबह के समय अपने टीवी में धार्मिक भजन लगाकर छोड़ देना है। तुम्हें ना तो किसी घर वाले को समझाना है, और ना ही अपने आप को चिड़चिड़ा बनाना है। हम जो एक काम बता रहे हैं, तो मैं रोजाना सुबह के समय अपने घर की टीवी में भजन लगाकर छोड़ देने हैं। जिस घर में रोजाना सुबह के समय देवी देवताओं के भजन चलते हैं, उस घर का माहौल सकारात्मक होता है। वहां पर दिव्य शक्तियां निवास करने लगती हैं, और जहां पर पवित्रता होती है, सकारात्मकता होती है, वहां काला जादू काम नहीं करता, और आपके घर के सदस्य भी एक दूसरे से पुनः प्यार करने लगेंगे। और जब वो अच्छे से रहेंगे तो आपका स्वभाव भी नहीं बिगड़ेगा, आप भी अच्छे से रहेंगे। तो यही चीज समझने वाली है। गुरुजी तुम्हें यही समझाना चाहते हैं। कई बार आप महसूस करते हैं हमारे घर में लाल चींटियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, हमें बहुत ज्यादा बुरे बुरे सपने आने लगते हैं, घर में चमगादड़ आने लगते हैं, या फिर नकारात्मक पक्षी आने लगते हैं। यही चीजें हमें समझनी चाहिए कि ये कोई आम बात नहीं है। जरूर हमारे घर पर किसी ने कुछ कर दिया है। आपके दरवाजे के बाहर जरा नजर मारना, कहीं सुबह सुबह गेहूं के दाने तो पड़े नहीं मिलते, कहीं सरसों के दाने तो पड़े नहीं मिलते, या फिर कोई तुम्हारे घर में उड़द की दाल फेंक कर तो नहीं गया है, किसी तरह का कोई बाल तुम्हें बार बार तो नहीं मिल रहा है। ये चीजें तंत्र क्रियाएं में इस्तेमाल होती हैं, जो दो औरतों का नाम आगे बताने वाले हैं। ये दो औरतें तंत्र क्रिया में बहुत माहिर हैं, और ये तुम्हारी खुशियों का बंधन करने वाली है, तुम्हारी खुशियों को जड़ से मिटाने वाली है। इसलिए इनसे दूर रहना जरूरी है, इनके काला जादू को काटना जरूरी है, और सावधान रहना जरूरी है, वरना ये जीते जी हमारी जिंदगी नरक बना देगी, और तुम्हें इस बात की खबर भी नहीं लग पाएगी। गुरुजी तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम रास्ते से गुजरते हो और तुम्हारे सामने कोई पीड़ा में तुम्हें दिख जाता है, तो तुम्हारे हृदय भी पीड़ा से अभिभूत हो जाता है, क्योंकि तुम एक अच्छे हृदय वाले इंसान हो। ऐसे हृदय में साक्षात परमात्मा का निवास होता है। तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि जो तुम हो तुम उसे समझ नहीं पा रहे हैं। तुम्हें बस ऐसा लगता है कि ये दुनिया वाले मुझे हरा देंगे। कोई तुम्हें नहीं हरा सकता, क्योंकि तुम खुद परमात्मा के अंश हो। कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता, क्योंकि हमेशा वो सर्वशक्तिमान परमात्मा तुम्हारे साथ चलते हैं। दुश्मन भले तंत्र क्रिया करने का प्रयास करें, तुम्हें रोजाना हिम्मत रखनी है, और हनुमान जी के मंदिर जरूर जाना है। हनुमान जी महाराज की कृपा से तुम्हारे आसपास कोई तंत्र मंत्र नहीं भटकेगा। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि हनुमान चालीसा रोजाना पढ़नी है, मंगलवार शनिवार को बिल्कुल याद से पढ़नी है। वैसे तो हमारे ऊपर तंत्र क्रिया तभी काम करती है जब हम गंदे होते हैं, हम नहाते नहीं हैं,
घर को स्वच्छ रखते हैं, महिलाओं का सम्मान नहीं करते घर की महिला, बदलाव पर अत्याचार करते हैं, या फिर मान लीजिए आप अपने हर काम को देरी से करते हैं, समय की कद्र नहीं करते हैं, और सबसे बड़ी बात, अगर आपके घर में मांस मदिरा का सेवन होता है तो तुरंत तंत्र क्रिया आप पर असर कर देती है, जिससे तबीयत खराब होती है, घर वालों में क्लेश उत्पन्न होता है, घर में नकारात्मकता छा जाती है और नकारात्मक पशु पक्षी घर में आने लगते हैं। लेकिन जो इंसान रोजाना स्वच्छ रहता है, भगवान की भक्ति से जुड़ा रहता है, जिस घर की औरतें सुबह शाम समय पर पूजा करती है, झाड़ू पोछा करती है, आप भी रोजाना मंदिर जाते हैं, हनुमान जी की भक्ति करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो निश्चिंत रहिए, कोई काला जादू तुम्हारे ऊपर असर नहीं कर सकता। लेकिन दो औरतें हैं जो हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ी है, तुम्हारी जान लेना चाहती है, तुम्हें बर्बाद करना चाहती है। उनका क्या नाम है, तो उनका नाम तुम्हें बताने जा रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में उनका नाम आ चुका है, और उनका नाम जब आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपको विश्वास नहीं होगा। जिस महिला को मैं अपने सारे राज की बात बताता था, वही सबसे बड़ी गद्दार है। तुम्हें ऐसा लगता था कि यह तो इकलौती ऐसी इंसान है जिसके साथ मेरा उठना बैठना है, मेरे विचार मेल खाते हैं, और मैं एक गद्दार के साथ, एक आस्तीन के सांप के साथ जुड़ा हुआ था। तुम्हें बहुत हैरानी होगी, लेकिन सच्चाई यही है कि धोखे की खासियत है, देने वाला कोई अपना ही होता है, और उसी अपने से तुम्हें सावधान रहना है। सबसे पहले नंबर पर जिस औरत का नाम बताने जा रहे हैं, वो तुम्हारे बहुत करीब की रहने वाली है, तुम्हारी पड़ोसन हो सकती है, नजदीक रिश्तेदार हो सकती है, तुम्हारे पिताजी के परिवार की कोई महिला है, इतना हम आपको बता रहे हैं, और उसका नाम ज अक्षर से शुरू होता है, अंग्रेजी के जे अक्षर से थोड़ा सा संभल कर रहना। इस औरत की उम्र तकरीबन 30 से 40 वर्ष के बीच में है, लेकिन तुम्हारी सफलता इसे कांटों की तरह चुभती है। जब इनके बच्चे तुम्हारी तरह आगे नहीं बढ़ पाते तो इन्हें बड़ा बुरा लगता है। तुम्हारी मेहनत इन्हें नहीं दिखती, केवल तुम्हारे पैसे दिखते हैं। अब यह तंत्र क्रिया करने वाली है, तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करने वाली है, लेकिन जो भी जड नाम वाली महिला है, उससे तुम संभल जाओगे, दूरी बना लोगे और इनसे बातचीत थोड़ी कम कर दोगे, इन्हें अपने गुप्त राज बताना बंद कर दोगे, तो तुम्हारे लिए ही फायदा रहेगा। अब अगले नंबर पर एक और महिला है जो और भी ज्यादा खतरनाक है, और भी ज्यादा सालों से तांत्रिक क्रिया कर रही है। अगर यह प्रहार करेगी तो इसके प्रहार से बचना मुश्किल है, इसलिए तुम्हें इसका नाम पहले जानना होगा। और दूसरे नंबर पर जो महिला है, बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में जिसका नाम आया है, उसका नाम प अक्षर से शुरू होता है, अंग्रेजी के भी अक्षर से। थोड़ा सा संभल कर रहना, थोड़ा सा बच कर रहना, क्योंकि तुम्हें जैसा लग रहा है स्थितियां वैसी नहीं हैं। कोई तुम्हारे सामने भोला मासूम बनने का दिखावा कर रहा है, लेकिन अंदर से वो वैसा नहीं है। तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि ये दुनिया वैसी नहीं होती जैसी दिखाती है। अगर हमें सच्चाई जाननी है तो इसके अंदर खेल खेलने पड़ते हैं। तो ये जो प नाम वाली महिला है, वो तुम्हारे साथ बहुत खेल खेल रही है। तुम्हें इसकी मासूमियत पर नहीं जाना है, तुम्हें गुरुजी की बात स्वीकार करनी है, क्योंकि जो जैसा है वैसा तुम उसे पहचान नहीं पाओगे, लेकिन अपने आंतरिक तौर पर वो इंसान तुम्हारे लिए क्या सोच रहा है, ये केवल बागेश्वर धाम सरकारी तुम्हें बता सकते हैं। तो पह नाम वाली जो ये दूसरी महिला है, इनका खानदानी तंत्र मंत्र से गहरा नाता रहा है। अब ये तुम्हें भी बर्बाद करना चाहती है, अपनी तांत्रिक क्रिया से तुम्हारी भी जान लेना चाहती है। अगर तुम इससे बचकर रहोगे, सावधान रहोगे, तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर इसके आकर्षण में, इसके मोह में, इसकी बातों में उलझ गए, प्रेम मोहब्बत के जाल में फंस गए, या फिर तुमने इसे अपना माना और अपने राज बता दिए, तो बहुत बुरी दुर्गति तुम्हारी हो जाएगी। तुम्हारे काम सब कुछ बिगड़ जाएंगे, सपने ध्वस्त हो जाएंगे, पारिवारिक माहौल बिगड़ जाएगा, तुम्हारे रास्ते से तुम भटक जाओगे, लक्ष्य तुमसे दूर हो जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाओगे। पैसों की देखो, रिश्तेदारी का एक ही नियम है, यहां पर अगर तुम किसी के काम आओगे तो सब मीठा बोलेंगे। जहां तुम किसी के काम आना बंद कर दोगे, वहां लोग तुमसे बात करना छोड़ देंगे, तुमसे मुंह बनाना शुरू कर देंगे। तो पैसों से जुड़ी समस्या नाम वाले इंसान को होगी। यथाशक्ति जितना तुम कर सको इसकी मदद करना। भविष्य में यह तुम्हारे काम जरूर आएगा, क्योंकि जो इंसान मानसिक रूप से सक्षम नहीं है, वो दिल का बड़ा अच्छा है, और अगर तुम इसकी मदद करोगे, इसे आसान तले दबा दोगे, तो यही चीज तुम्हारे आगे भविष्य में बहुत काम आने वाली है। अब दूसरा, तुम्हें किस बात का ध्यान रखना है?
एक जो पे नाम वाली महिला है, देखिए, नाम वाली एक ऐसी स्त्री है जो बहुत ज्यादा तुम्हें एटीट्यूड दिखा चुकी है, तुम्हें बहुत कम आंक चुकी है। इसे ऐसा लगता था कि तुम इसके औकात से बाहर हो, लेकिन अब तुम एक ऐसा विशेष काम करने वाले हो जिससे इसको भी तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली है। तो वहां पर तुम्हें इंसानियत का धर्म निभाते हुए इसकी थोड़ी मदद कर देनी है, क्योंकि हमें वो नहीं करना जो दूसरों ने हमारे साथ किया। हमें हमेशा लोगों के दिलों में अपनी जगह बनानी है, चाहे कोई अच्छा समझे या ना समझे, मन में संतुष्टि रहेंगी। मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया। ऊपर वालों की नजरों में हम खरे उतरेंगे कि यह मेरा बंदा है और हमेशा सही रास्ते पर चलता है। ये जो 3 नाम वाले हमने लोग आपको बताए हैं, ये तुम्हारे सामने आकर के नाक जरूर रगड़ेंगे, इस बात की तो गारंटी है। अब ये तुम्हारे हाथ में है, तुम इनकी मदद करोगे या नहीं करोगे। हमारा यही कहना है, गुरुजी का यही कहना है। निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करो, चाहे वो तुम्हारे साथ बुरा ही क्यों न करे, क्योंकि अच्छे कर्म का फल किसी न किसी रूप में सामने जरूर आता है। यूं मत समझना कि तुम किसी के साथ बेईमानी कर दोगे, किसी के साथ धोखाधड़ी कर दोगे, किसी के साथ चालबाजी कर दोगे तो तुम्हें भविष्य में उसका फल नहीं मिलेगा। हर चीज का फल लौट कर आता है। अच्छे कर्म का अच्छा फल लौट कर आता है और बुरे कर्म का बुरा फल लौट कर आता है। अब गुरुजी तुम्हें बहुत जरूरी सावधानियां बताने जा रहे हैं, जिससे तुम ग्रहों के केवल शुभ परिणाम ही प्राप्त करोगे। जैसा कि हमने आपको बताया था, अंतरिक्ष में ग्रह स्थितियां बदल रही हैं। राहु आपका बहुत अच्छा है, शनि आपका बहुत अच्छा है, लेकिन खतरा मंगल के क्षेत्र में पड़ रहा है। मंगल थोड़ा सा डगमगा रहा है। मंगल की स्थिति उतनी मजबूत नहीं दिखाई दे रही है और उतनी कमजोर भी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। थोड़ा सा संभल कर रहना, थोड़ा सा सावधान रहना। अब हम आपको बता दें, जब इंसान की कुंडली में मंगल थोड़ी दिक्कत देता है तो 3 चीजें सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। सबसे पहला, वो इंसान बेमतलब का गुस्सा करने लगता है। कुछ छोटी छोटी बातों पर ही उससे बड़ा क्रोध आने लगता है। क्या पिछले कुछ समय से तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है? खुद विचार करना और कमेंट बॉक्स में बताना। छोटी छोटी बातों पर तुम बात का पतंगड़ बना देते हो या किसी को भी कुछ भी अपशब्द बोल देते हो, तो ये सबसे पहले निशानी है। दूसरा, तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत कम हो जाएगा। कोई भी काम करना है, तुम्हें ऐसा लगेगा, यार ये काम मुझसे हो पाएगा या नहीं, मैं इस काम में हाथ डालूं या नहीं, कहीं मैं ये काम करूंगा तो मैं बर्बाद तो नहीं हो जाऊंगा। मतलब मन में एक आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी। कॉन्फिडेंस तुम्हारा न के बराबर हो जाएगा। तो ये दूसरा संकेत होता है कि मंगल कुंडली में खराब चल रहा है। उसके बाद तीसरा और आखिरी संकेत, तुम्हारे अंदर अहंकार आ सकता है। अब जब इंसान के अंदर अहंकार आता है तो वो अपने आप को सबसे बड़ा मानने लगता है, जिस वजह से वो अपने माता पिता की इज्जत नहीं करता, अपने गुरु की इज्जत नहीं करता, मंदिर में सर झुकाना अच्छा नहीं समझता और गरीबों का मजाक उड़ाएगा या फिर किसी का भी दिल दुखा देगा। तुरंत ही तो ऐसे जो लोग हैं वो समाज में कभी भी सम्मान नहीं पाते। सब लोग उन्हें भला बुरा कहते हैं, सब लोग उनकी इज्जत नहीं करते और सबको ऐसा लगता है ये व्यक्ति समाज में रहने लायक नहीं है। तो ये मंगल जब खराब होता है तो इंसान को रोड पर ले आता है। ये बात तुम ध्यान रखना। कहीं पर उसका विवाह संबंध नहीं जमता, कहीं पर उसकी बात नहीं जमती, कहीं पर व्यवहार नहीं जम पाता। ये सब कुछ मंगल की खराबी से है, लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है। तुम्हारा राहुल और तुम्हारा शनि तो बहुत अच्छा है। वहां से तुम्हें मेहनत का शुभ फल भी मिलेगा, वहां से तुम्हारा रुका हुआ पैसा भी आएगा और घर में पैसा टिकने भी लगेगा। लेकिन मंगल अगर तुम्हें सुधारना है, मंगल की स्थिति मजबूत अगर करनी है, तो इतना ध्यान रखना, हनुमान जी की भक्ति तुम्हारे बड़ा काम आने वाली है। देखो, मंगलवार का दिन मंगल देव को भी समर्पित है और हनुमान जी महाराज को भी समर्पित है। और मंगल देव ये बात खुद कहते हैं कि अगर कोई इंसान मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करता है तो उससे कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। ये बात बिल्कुल सही है, शाश्वत है, प्रमाणित है। कोई इंसान शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करता है या मंगलवार के दिन शनिदेव की पूजा करता है तो उससे भी उसके कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी होती है। तो कुल मिलाकर सप्ताह के 2 दिन मंगलवार और शनिवार तुम्हारे लिए बहुत जरूरी रहने वाले हैं। इन दोनों दिनों में तुम्हें हनुमान जी के मंदिर जरूर जाना है और उन्हें सरसों के तेल का या चमेली के तेल का दीपक अवश्य लगाना है।
साथ ही साथ तुम्हें हो सके तो अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है, अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना है, अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना है, और सबसे बड़ी बात, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना है। क्योंकि आज के जमाने का मनुष्य सबसे ज्यादा परेशान क्यों है? क्योंकि उसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। उसे ऐसा लगता है कि अगर उसके मित्र के पास एक बड़ा मोबाइल फोन है और उसके पास छोटा है तो उसके अंदर शर्म महसूस होने लग जाती है, जबकि है जो मोबाइल फोन उसके पास है वही काम उसके दोस्त वाला फोन भी कर रहा है। लेकिन फिर भी जो दिखावे की जिंदगी लोगों ने अपनाई है, यही उनके दुख की सबसे बड़ी वजह है। हर इंसान ऊपर देखकर चलता है, कोई भी नीचे देखकर नहीं चलना चाहता। कोई इंसान के पास बड़ी कार है, बड़ा बंगला है, बैंक बैलेंस है, तो वो चीजें दूसरे इंसान को परेशान करने लगती है, और ऐसा ही तुम्हारे साथ भी हो रहा है। जब तुम अपने आसपास लोगों के पास महंगी महंगी चीजें देखते हो तो तुम्हें मन में ऐसा लगता है, भगवान ऐसा मेरे पास क्यों नहीं है? ऐसा सच में तुम्हारे पास विचार आता होगा तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुख का कारण यही है कि तुम हमेशा ऊंचा देख रहे हो। कभी कभी नीचे भी देखना चाहिए। हम जिस स्थिति में हैं उससे भी खराब स्थिति में कई लोग रह रहे हैं। उनके पास 2 वक्त का खाना नहीं होता, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं होती, उन्हें फुटपाथ पर सोना पड़ता है। ऐसे लोगों के पास कोई काम नहीं होता, कोई सम्मान नहीं होता। यहां तक कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके हाथ पांव नहीं होते हैं, कोई देख नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता। तो सोचो उनकी जिंदगी कितनी मुश्किलों से भरी होती है। भगवान ने तुम्हें एक संपूर्ण शरीर दिया है, भगवान तुम्हारे रोजाना खाने पीने की व्यवस्था कर देते हैं, भगवान ने तुम्हें माता पिता दिए हैं। कितने लोग इस दुनिया में अनाथ है? क्या ये किसी सौभाग्य से कम है? इसलिए तुम खुद को ये समझाओ कि संतोषमय जीवन ही इंसान को सुख प्रदान कर सकता है। उसके मन की अभिलाषाएं तो कभी समाप्त नहीं होगी, बस उसे चाहिए कि वो भगवान पर विश्वास रखें और अपने पिछले कल को ना भूले। इंसान की जिंदगी में अच्छा समय आता है, लेकिन जब उसकी जिंदगी में अच्छा समय हो, जब उसके पास बहुत पैसा हो, तो उसे ये भूलना नहीं चाहिए कि उसने शुरुआत कहां से करी थी। अक्सर इंसान भूल जाता और घमंड के तले दब जाता है, जिसका प्रभाव क्या जमता है, वो वापस उसी गरीबी की स्थिति में आ जाता है। जो लोग में अमीर होते हैं वो यूं ही अमीर नहीं हो जाते। उनके अंदर एक गुण होता है, वो गुण ये होता है कि वो हमेशा सीखते रहते हैं। कभी परिस्थितियों से सीखते हैं, कभी किताबों सीखते हैं, लेकिन वो सीखना नहीं छोड़ते। उन्होंने जिस हाल में सब कुछ शुरू किया था, उस हाल में वो कभी भूलते नहीं हैं कि मैंने कैसे दिन देखे हैं। वो लक्ष्मी की कदर करते हैं, वो पैसों की कदर करते हैं। और आज के जमाने का जो आम इंसान होता है, उसके पास जरा सा पैसा किया जाए, वो लोगों को ढिंढोरा पीटने लगता है कि मुझे इतनी लॉटरी लगी है, मेरे पास इतना पैसा आया है, मैंने प्लॉट खरीदा है, मैंने वो घर खरीदा है, मैंने आज बड़ा फ्रिज खरीदा है, बड़ी टीवी खरीदी है। तो यही चीजें तो इंसान की दुर्गति का कारण बनती है, जब लोगों की बुरी नजर उसे प्रभावित कर देती है। जब ऊपर वाला भी सोचता है मैंने इसको इतना पैसा दिया लेकिन ये पैसों को हजम करने लायक ही नहीं है, तो ऊपर वाला भी पैसे देना बंद कर देता है। तो 2025 में इस बात का तुम विशेष ध्यान रखना कि वास्तविकता वो नहीं होती जो तुम देखते हो। अक्सर हमारी जिंदगी में जो हो रहा होता है वो भगवान की परीक्षाएं होती है कि आपके पास कुछ आ रहा है। तुम कमा रहे हो तो गुप्त रखो भोजन, भजन और प्यार मोहब्बत, ये पर्दे के पीछे ही अच्छे लगते हैं। तो जितना ज्यादा हो सके अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखो। लोगों के सामने मत बताओ तुम्हारी निजी जिंदगी में क्या चल रहा है। ये चीज तुम्हें अपने घर के लोगों को भी समझानी है, क्योंकि अगर देर हो गई तो बाद में कुछ भी संभल नहीं पाएगा। लोग तैयार बेटे तुम्हारा घर उजाड़ने के लिए, लोग तैयार बेटे तुम्हारे घर में आग लगाने के लिए, और तुम बेवकूफों की तरह उन्हें अपने घर की सारी बातें बता देते हो। यह बहुत बड़ी नादानी है, इससे थोड़ा बच कर रहो। ऐसी चीजें थोड़ा संभल कर रहो, वरना बाजी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। आज की इस वीडियो में हमने आपको एक व्यक्ति के बारे में बताया, उसका नाम भी दिया जो तुम्हारे सामने आएगा और नाक रगड़ेगा, हाथ जोड़ेगा, क्योंकि वो इंसान तुम्हारी वैल्यू समझ चुका है। तुम्हारे से उसे बहुत बड़ा काम भी पड़ने वाला है। अब तुम्हें भी जिंदा दिली दिखाते हुए सबकी मदद करनी है, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्म का आने वाले समय में बहुत अच्छा फल लौटकर आने वाला है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करे बिना मत जाना,
साथ ही हमारे इस चैनल को तुम सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।